साल 2012 के बाद 2017 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी के पटेल सुरेश भाई ने यहां से 75,199 वोटों के बड़े अंतराल से जीत दर्ज की थी। इस बार भाजपा ने अमूल भाई भट्ट को चुनावी समर में उतारा है। वहीं अमूल भाई भट्ट ने एनबी न्यूज से खास बातचीत की है। उन्होंने चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारी साझा की है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। इस वक्त हम गुजरात की मणिनगर विधानसभा सीट पर मौजूद हैं, जो कि भाजपा के बड़े गढ़ के रूप में मानी जाती है। और इसकी खास वजह यह है कि अहमदाबाद जिले में मणिनगर सीट से पीएम नरेंद्र मोदी ने लगातार 3 चुनाव जीते। इस सीट पर बीजेपी अकेले 18 सालों से अपनी जीत को बरकरार रखे हुए है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी 1985 के बाद के चुनाव में एक पर भी जीत हासिल नहीं कर पाई। साल 2012 के बाद 2017 में पीएम नरेंद्र मोदी के बाद के पटेल सुरेश भाई धनंजय भाई ने यहां पर जीत को दर्ज किया। और इस बार बीजेपी ने अमूल भाई भट्ट को चुनावी समर में उतारा है, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमूल भाई जी, विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी कमर कस ली है, और ये जो सीट है बीजेपी का गढ़ रही है। गुजरात के सियासी गदर की अगर बात करें तो आप क्या मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और क्या यही जीत और हार का फैक्टर होगा, या इस बार यह भी ध्यान रखा जा रहा है कि जो विपक्ष की चुनौतियां हैं वो हावी ना हो जाएं? मैं आपके माध्यम से प्रथम श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई, गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई, गुजरात के सम्मानीय मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र भाई और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय CR पाटिल साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जैसे आपने बताया कि ये सीट श्रद्धेय नरेंद्र भाई की सीट रही है। यहाँ के कार्यकर्ता का घड़तर नरेंद्र भाई के नेतृत्व में हुआ है। नरेंद्र भाई गुजरात के मुख्यमंत्री बने उसके पहले भी उन्होंने संगठन में इस क्षेत्र के लोगों को और अहमदाबाद के लोगों को कई बार मार्गदर्शन किया है। तो निश्चित रूप से जिस तरह से नरेंद्र भाई ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर और देश के प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया है, वो फैक्टर काम करेगा। पर साथ में ये जो हजारों कार्यकर्ताओं का पसीना है, उनकी मेहनत है, उनको हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व का जो मार्गदर्शन है वो भी काम करेगा। और मुझे विश्वास है इस काम के और इस कार्यकर्ता और हमारे चुनावी पाक के आधार पर हम बहुत बड़ी जीत हासिल करेंगे। चुनाव की अगर बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ विपक्ष जो है वो अपनी महंगाई का जो मुद्दा है उसको सेट कर रहा है, आपको क्या लगता है गुजरात का जो मॉडल है उस पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि विपक्ष के पास कोई आइडियोलॉजी या लॉजिक नहीं है। जो महंगाई की बात कर रहे हैं वो भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में आज यूक्रेन और रशिया की वॉर की वजह से इकोनॉमी बिगड़ी हुई है। उसकी कंपैरिजन में अगर आप जीडीपी रेट या अगर कोई भी चीज देखेंगे तो निश्चित रूप से भारत बहुत अच्छी स्थिति में है और अच्छा कर रहा है। तो ये मुद्दा सही नहीं है, ये खाली बातें कर रहे हैं। ठीक है, आपका कहना है ये सब बातें कर रहे हैं। आपकी पार्टी का ये कहना है कि आप अगले 10 साल का रोड मैप जो है उसको लेकर चल रहे हैं, लेकिन गुजरात चुनाव जो है वो ऐसे वक्त में हो रहा है जब राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई का मुद्दा हावी है। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि जो महंगाई का असर है वो इस गुजरात चुनाव पर कहीं ना कहीं पड़ सकता है? पेट्रोल डीजल की कीमत, सब्जियों की महंगाई को लेकर कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी का जो सियासी खेल है वो ही बिगड़ जाए? क्योंकि गुजरात के ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहां पर भी बीजेपी कमजोर है। नहीं, महंगाई ऐसी चीज है कि कंपैरेटिव बात होती है। आप अगर एक चीज की बात करेंगे तो उसका कंपैरिजन पूरे शहरों के साथ, विश्व के साथ, और मैं जो लोग हमारे पर आक्षेप कर रहे हैं उनके स्टेट की महंगाई की बात कर जाए, जहां कांग्रेस शासित राज्य है या तो अगर और पार्टियों की सरकार है, वहां इससे ज्यादा महंगाई है। मैं नहीं मानता कि महंगाई कोई मुद्दा हो सकता है। और दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह से बिजली, पानी, लाइट, गटर की व्यवस्था इस गवर्नमेंट ने की है, ज्योतिग्राम योजना से या तो कोई भी माध्यम से, ऐसी कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, तो ये मुद्दा हो ही नहीं सकता। और दूसरा, हम लोग अगले 20 साल का नहीं, हम लोग अगले 50 साल का रोड मैप बना के चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मोदी साहब के आने के बाद यंग लोगों को यहाँ चुनाव में मौका दिया जा रहा है, चाहे वो महानगर पालिका हो, नगर पालिका हो या तो विधानसभा हो। वही दिखाता है कि एक नई कैडर तैयार हो रही है और वो कैडर भविष्य में काम करेगी। युवाओं की आपने जिस तरह से बात कही, यहाँ पर अगर एक मिडिल एज की बात की जाए तो मिडिल एज ने कांग्रेस को सत्ता में देखा है,
लेकिन युवाओं की बात करें तो पिछले 27 सालों से जिस तरह से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, तो युवाओं ने तो कांग्रेस की सत्ता को देखा ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को देखा है। युवाओं को किस तरह से आकर्षित किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस बार? युवाओं ने चाहे कांग्रेस की सरकार न देखी हो, पर युवाओं ने पूरा विश्व देखा है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरह पूरे विश्व में सम्मान मिल रहा है, तो उनको भी पता है कि कोई सम्मान उनके काम के तौर के अलावा नहीं दे सकता है। तो पूरा विश्वास है कि जिस तरह नरेंद्र भाई भारतवर्ष के लिए नहीं, कोरोना काल में आप देखिए कि जो वैक्सीन इंडिया में बनी उसको कई देशों में, गरीब देशों में, मिडिल क्लास देशों में भेजा गया और उसका उदाहरण हमारे पास है। ऐसे कई माध्यम है जिसकी हम लंबे तौर पे चर्चा कर सकते हैं कि श्रद्धेय नरेंद्र भाई ने एस्टैब्लिश किया है। युवाओं को विश्वास है कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी और मेहनत का संगम किया जा रहा है, भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। तो मणिनगर विधानसभा सीट से अमूल भाई का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फैक्टर है वो 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में साफ तौर पर दिखाई देगा। अब जो तस्वीरें हैं वो तो 8 दिसंबर को ही तय होंगी कि आखिर गुजरात में किसकी सत्ता बनती है। कैमरा पर्सन संदीप सिंह के साथ लकी जगवानी, ANB न्यूज, अहमदाबाद।